वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार महाधमाका, और ये धमाका कुछ कुछ इसकी झलकी मैंने कल भी आपको दिखाई थी, लेकिन आज ये महाधमाके के रूप में प्रदेश सरकार ने पूरा सारे अखबारों की पहले पृष्ठ पर इसे प्रकाशित करवाया है। और इसका पूरा रूपरेखा जो है कि हम इस प्रकार जो है 1 लाख मकान इस तारीख से देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे इसमें यह लगी है, प्रदेश सरकार ने इसमें बीपीएल का कोई जिक्र कहीं नहीं किया है। बीपीएल डज नॉट मैटर, यानी बीपीएल है या नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रदेश सरकार को पता है, प्रदेश सरकार ये चीज एहसास कर चुकी है कि जो वास्तविक गरीब जो लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं और जिनको मकानों की आवश्यकता है, उनके तो बीपीएल ही नहीं बन पाए। बीपीएल क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उन्हें फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन वो जानते ही नहीं थे कि इनकम वेरिफिकेशन भी कुछ होती है। फैमिली आईडी में इनकम भी कुछ रहती है, जिसके आधार पर सरकार आपको जो है बीपीएल जारी करेगी, सरकार सारी सुविधाएं देगी। तो साथियों, उनका जब बीपीएल वो हुआ तो उनको जो है प्रदेश सरकार ने जो है वो दोबारा उनको फैमिली आईडी की ग्रीवेंस मांगी, ग्रीवेंस मांगकर उनको तब पता लगा कि हाँ भाई ये चीज भी होती है, तो लगभग सभी ने इनकम वो कर लिया। तो ये अलग मसला है, हम इस पर चर्चा करेंगे। बीपीएल, बिना बीपीएल सभी के मकान का तोहफा, 1 लाख नए मकान 1 तारीख से, ये इस तारीख से दिए जाएंगे, वो तारीख भी बताएंगे। आज ये पूरी तरीके से प्रकाशित, मैं रिपीट करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन जब चीजें कल परसों बजट में सीएम साहब ने बोला, मैंने परसों धमाके दिखाया, कल जो आया तो बजट में सीएम ने इतना ही बोला 1 लाख मकान हम जो है वित्त वर्ष में बनाने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही आया था, मैंने कल ब्रेकिंग दी भाई 1 लाख सरकार ने वो कर लिया, लेकिन आज पूरा खोल के बता दिया है कि इस तरह बनेंगे, इनके बनेंगे और इस तारीख से बनेंगे, इतना पैसा देंगे। तो साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। वाईएम न्यूज एंड योजना एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, और भाई हरियाणा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, जिसका भी लेना देना आपसे है ना, वो जानकारी नहीं छूटेगी, वो जानकारी बचेगी नहीं। जो वाईएम न्यूज के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो ये नहीं कह सकता कि हमें तो पता ही नहीं चला कब योजना आई कब चली गई, क्योंकि या तो फिर आपने वीडियो ही नहीं देखा है इसलिए आपको पता नहीं लगा है। तो साथियों, हम तो बिल्कुल सटीक विश्वसनीय देते हैं, सबसे पहले सबसे तेज देते हैं, सीधा चंडीगढ़ से देते हैं। यो देखो भाई, आज पूरा प्रकाशित हुआ, कल एक लाइन में प्रदेश के 1 लाख अति गरीब लोगों को देगी घर, देगी मनोहर सरकार। प्रदेश सरकार, ये दूसरे समाचार पत्र है, यो अलग अलग समाचार भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं साथियों, प्रदेश सरकार ने राज्य के अति गरीब परिवारों को, लोगों को सिर पर छत उपलब्ध कराने की कार्य योजना के तैयार की है। 1,80,000 तक फैमिली आईडी वाले जो 1 लाख जरूरतमंद परिवारों को घर उपलब्ध कराएगी। परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के हिसाब से सरकार ऐसे गरीब लोगों की पहचान करेगी जिनके पास स्वयं के घर नहीं है। सर्वेक्षण डाटा के आधार पर इस योजना पर भाग आगे बढ़ाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जो है अप्रैल में शुरू होगा। और साथियों, यो सरपंच के हाथ में कौन नहीं, इन्होंने तो सरपंच के हाथ ही काट रखे हैं। बीपीएल में काट दिए, बीपीएल में इनको यो नहीं पूछा कि भाई किस बाडी के बथवा हो आप, इसी तरह इसमें कौन नहीं पूछती सरकार। और ये सही है, वहां जो सरपंच हैं या डिपो होल्डर हैं या अधिकारी अपने चहेतों का ही बीपीएल बनवाते और अपने चहेतों का ही ये मकान की लिस्ट में नाम देते। तो यहाँ चीजें जो है, सरकार ने फैमिली आईडी बहुत बेहतरीन दस्तावेज है, सब कुछ फैमिली आईडी के अकाउंट में आएगा और पैसा भी फैमिली आईडी का जो आपने खाता नंबर दे रखा उसमें आएगा, सरपंच के थ्रू पंचायत के अकाउंट में नहीं आएगा। तो साथियों, जो है अब इसमें जो 1,80,000 रुपए, यहाँ बीपीएल का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। फैमिली आईडी में जिसकी भी 1,80,000 रुपए से कम इनकम है, उन सभी उन 1 लाख परिवारों को फिलहाल 2024 के अंदर 1 लाख परिवारों को जो है प्रदेश सरकार मकान उपलब्ध कराएगी। और ये जो मकान, ये फार्म भरने का कार्य है, 1 अप्रैल से इन फार्म भरने का कार्य शुरू किया जाएगा। और फिर पायलट प्रोजेक्ट के तहत डेटा सर्वेक्षण के आधार पर इनकी जो है सर्वे करवाया जाएगा। अधिकारी घर घर आएंगे और अधिकारी इस रिपोर्ट को जो है सरकार को सौंपेंगे। फार्म आपसे इसमें ऑनलाइन पीएम आवास योजना के तहत भरवाया जाएगा और अप्रैल से इसका जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर बात क्या है, मिलेगा क्या? फार्म कौन भर सकता है? जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है,
ये सभी बीपीएल, टोटली बीपीएल की 1,80,000 से कम है, इसलिए उनका बीपीएल जारी हुआ। और भी बहुत से साथी हैं, और अप्रैल तक तो 1,80,000 तक बहुत लोगों की और जिनकी अधिक है वो भी कम हो जाएगी, वो भी ग्रीवेंस लगवा के अपनी कम करवा लेंगे। दूसरा, कब से शुरू होंगे? अप्रैल से शुरू होंगे। तीसरा, साथियों कैसे मिलेंगे? ऑनलाइन आवेदन करवा के सरकार सर्वे करवाएगी। साथियों ये जो है अप्रैल में ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो है आयोजित किया, पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल में आरंभ होगा। आरंभ में 1,00,000 अति गरीब लोगों को घर मिलेंगे। 1,00,000 गरीब लोगों को घर देने का प्लान किया है। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री साहब ने जो है अपना बजट 2023-24 जो है परसों पेश किया था, जिसमें 5400 करोड़ रुपए इन जो है मकानों के लिए वो किया है। कितना पैसा साथियों? 5400 करोड़, 5,400 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए वो किया है। तो साथियों इसमें जो है आपको क्या मिलेगा? इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए जो है आपको मकान के लिए मिलेंगे। 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी यानी फ्री आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और ये दिया किस में जाएगा? आपके फैमिली आईडी के अकाउंट में दिया जाएगा। और सरकार इसमें दूसरी चीज भी अप्लाई कर सकती है भाइयों बहनों। जिस प्रकार बीपीएल राशन कार्ड में आपसे ऑनलाइन आवेदन नहीं मांगे गए, उसी तरह सरकार खुद जो है अधिकारियों को गांव-गांव भेजकर किसी को महसूस भी नहीं होने देगी। बीपीएल का भी महसूस सरकार ने नहीं होने दिया। उसी तरह अधिकारियों को गांव-गांव भेजकर जो है ऑटोमेटिक डायरेक्ट ही लिस्ट जारी कर दे, जैसे बीपीएल की लिस्ट 1,80,000 से कम वाले परिवारों की जारी की थी सभी की। तो सरकार यो धमाका भी कर सकती है साथियों। इस तरह का धमाका भी हो सकता है इसमें। बाकी हो सकता है सरकार आवेदन फॉर्म इसमें मांगे हो, ये तो अब जो है अप्रैल में ही चीजें पता लगेंगी। पहले सर्वे करवाती है या फिर आवेदन फॉर्म भरने के बाद सरकार सर्वे कराती है। तो साथियों इसमें मिलेगा का 1.5 लाख रुपए इसमें मिलेगा। और ये ग्रामीण और शहरी सबके लिए है ये योजना। दूसरा, यदि किसी गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ियों में रहता है और उसके पास अपनी जमीन नहीं है कि उस जिस जमीन पर वो सरकार मकान बना ले, तो सरकार उसको जमीन भी देगी, सरकार उसको मकान बनाकर भी देगी। तो ये भी धमाका जो है सीएम साहब ने किया है। और ये जो है सरकार की मनसा है, माननीय सीएम साहब की मनसा है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब अंत प्लस उदय, यानी अंत मतलब निचले तबके के लोग, यानी निचले तबके से मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पैसे से कमजोर हैं। पैसे से कमजोर कौन है? जो भाई गरीब परिवार है, गरीब नीचे जो है लोग हैं, तो पैसे से कमजोर वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो सकता है। तो उनका उदय करना, उनको मदद देकर उनको उठाना, यही सरकार का इसका लक्ष्य है। तो साथियों जो धमाका प्रदेश सरकार ने किया है, बाकी इसमें भी सेम ही चीज लिख रही है जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।